डिफरेंट बैंक्स को अलाउ किया है कि आप किस तरह से लोगों को लोन दे सकते हैं घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए। मैंने बैंक्स को विज़िट किया है, स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन ली है, मीज़ान बैंक से इंफॉर्मेशन ली है। ये पता चलेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन आदमी ये ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। अगर वो बिज़नेस पर्सन है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो नाज़रीन, मेरे पास ये स्टेट बैंक का सर्कुलर है, इस पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको वन बाय वन सारी बताने जा रहा हूँ। कौन आदमी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इसकी शराइत क्या हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए क्या शर्त है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है तो उसके लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने प्लॉट लिया हुआ है तो उसके ऊपर घर बनाने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, और अगर प्लॉट नहीं लिया हुआ तो प्लॉट लेने के लिए आप भी प्लॉट लेते हैं, मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, साइज़ क्या होना चाहिए। 5 मिलियन यानी 50 लाख तक आपको उसका लोन मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो हाउस फाइनेंस से रिलेटेड है कि किस तरह से आप लोन ले सकते हैं और अपना घर इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर बना सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम निकाली है जो कि स्टेट बैंक ने एक पैकेज बना के और डिफरेंट बैंक्स को अलाउ किया है कि आप किस तरह से लोगों को लोन दे सकते हैं घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए। तो इसमें मैंने डिफरेंट बैंक्स को विज़िट किया है। पर्सनली मैं किसी वेबसाइट के ऊपर से डाटा देख के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मैंने बैंक्स को विज़िट किया है, स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन ली है, मीज़ान बैंक से इंफॉर्मेशन ली है, और उस बेस के ऊपर मैं आपको इससे रिलेटेड हर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको ऐसी चीज़ों का भी पता चलेगा कि कौन कौन बंदा इसमें, आपको वीडियो जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन आदमी ये ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। अगर वो बिज़नेस पर्सन है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। और उसके अलावा इसका अभी इंस्टॉलमेंट का ब्रेकडाउन नहीं आया, लेकिन ये है कि उसके भी आपको एस्टिमेट्स बताएंगे, एक एस्टिमेटेड रफ़ एक आपको आइडिया देंगे कि कितनी इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो हो सकती है। और इसकी इंस्टॉलमेंट मंथली है, हर 2 महीने के बाद देनी है, 3 महीने के बाद देनी है। ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। किसी को भी समझते हैं कि उसे घर की ज़रूरत है, उसके पास घर नहीं है, कोई आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, मेरे पास ये स्टेट बैंक का सर्कुलर है, इस पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको वन बाय वन सारी बताने जा रहा हूँ। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आदमी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इसकी शराइत क्या हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए क्या शर्त है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है तो उसके लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको मैक्सिमम कितनी अमाउंट मिल सकती है, और कितने अरसे में आपने इसको पे बैक करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट किस तरह से आपने देनी है। ये सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सकेगी। ये जो हाउसिंग लोन है, इसकी जो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल मैन वीमेन होल्डिंग CNIC, यानी हर वो औरत और मर्द जिसके पास नेशनल ID कार्ड नंबर है, जिसके पास CNIC है, जिसका CNIC बना हुआ है, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और सेकंड इसके लिए पॉइंट ये है कि फ़र्स्ट टाइम होम ओनर, और जो बंदा भी इसके लिए अप्लाई करेगा वो फ़र्स्ट टाइम होम ओनर होना चाहिए।
और थर्ड पॉइंट में एलिजिबिलिटी पॉइंट्स के अंदर थर्ड पॉइंट ये है कि लाइफ में एक दफ़ा एक आदमी अप्लाई कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि वो लोन पे घर लेता गया और आगे रीसेल करता गया, ऐसे नहीं है। लाइफ में आप एक दफ़ा इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ एक यूनिट के लिए। और पॉइंट नंबर 4 है कि ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट, यानी अगर आपने प्लॉट लिया हुआ है तो उसके ऊपर घर बनाने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं, और अगर प्लॉट नहीं लिया हुआ तो प्लॉट लेने के लिए आप ये पैसे ले सकते हैं। अगर कोई मकान, फ्लैट या फ्लैट पहले से बना हुआ है तो उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं कि साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट, के हाउसिंग जो यूनिट आप लेते हैं, कोई भी प्लॉट लेते हैं, मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, साइज़ क्या होना चाहिए। इसमें इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। टियर 1 है, ऑप्शन 1 है, यानी अगर स्क्वायर यार्ड में देखा जाए तो 125 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए, और अगर मरले में देखा जाए तो 5 मरले तक होना चाहिए, और विद कवर्ड एरिया ऑफ अप टू 850 स्क्वायर फीट। यानी अगर कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कवर्ड एरिया होना चाहिए 850 स्क्वायर फीट। और इस फर्स्ट टियर 1 में NAPHDA, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कह रहे हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, अगर उसमें आपका कोई प्लॉट है, घर है या कुछ भी है, वो अगर आप लेते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है टियर 1 में जो मैंने आपको बताई है। अब अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये आपका प्लॉट, फ्लैट, मकान नहीं है, आप कहीं बाहर किसी जगह से, किसी दूसरी सोसाइटी से, किसी और किसी जगह से आप करना चाहते हैं, इसको फाइनेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए टियर 2 है। और टियर 2 में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, हाउसिंग यूनिट्स अपार्टमेंट ऑफ अप टू 125 स्क्वायर यार्ड, 5 मरला विद कवर्ड एरिया ऑफ अप टू 850 स्क्वायर फीट। अब हम चलेंगे टियर 3 में। तो टियर 3 में ये लोग कह रहे हैं कि हाउसिंग यूनिट मोर देन 125 स्क्वायर यार्ड अप टू 250 स्क्वायर यार्ड तक का होना चाहिए, यानी 10 मरले का या अपार्टमेंट, उसका जो कवर्ड एरिया है वो 850 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। ठीक है जी, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नाज़रीन, अब हम चलेंगे प्राइस के, मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट। तो मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट टियर 1 के लिए 3.5 मिलियन तक की होनी चाहिए, और टियर 2 में 3.5 मिलियन यानी 35 लाख तक होनी चाहिए, और टियर 3 में भी 6 मिलियन तक होनी चाहिए। यानी आपकी जो यूनिट प्राइस है वो इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आपका एरिया कम जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इससे। 35 लाख से, टियर 1 में 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टियर 2 में भी 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टियर 3 में 60 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका एरिया मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैक्सिमम लोन साइज़ क्या है कि इतनी अगर अमाउंट, इतनी प्राइसिंग है आपकी यूनिट की, इससे कम है या जितनी भी है इसके अंदर, उसमें लोन आपको उसके अगेंस्ट कितना मिल सकता है। टियर 1 में मैंने आपको साइजेस बताए हैं, उसमें आपको जो लोन आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकता है वो है 2.7 मिलियन यानी 27 लाख। टियर 2 में 3 मिलियन यानी 30 लाख आपको मिल सकता है, और टियर 3 में 5 मिलियन यानी 50 लाख तक आपको उसका लोन मिल सकता है। लोन टाइप क्या है जी? लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस लोन है जी ये। ठीक है जी। अब हम लोन का जो टेन्योर है कि कितने अरसे तक का आप ले सकते हैं, ये साल से स्टार्ट होता है, 15 साल का भी ले सकते हैं, 20 साल तक का भी ले सकते हैं। अगर आप 20 साल का लेंगे इंस्टॉलमेंट आपकी कम होगी, 15 साल का लेंगे इंस्टॉलमेंट आपकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 10 साल का लेंगे आपकी इंस्टॉलमेंट उससे ज़्यादा होगी। यानी जितना कम अरसा होगा आपको पैसे उतने ज़्यादा कम अरसे में पे करने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा अरसा होगा उतने ही आपको पैसे इंस्टॉलमेंट आपको थोड़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें फ़र्क ये पड़ जाता है कि आप अगर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा लंबे अरसे का लगेगा। जितना कम
आप अरसे में उसे पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको मार्कअप कम देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या हैं कि फाइनेंस जो हाउसिंग यूनिट फाइनेंस्ड होगा वो मॉर्टगेज होगा इन फेवर ऑफ फाइनेंसिंग बैंक। एलोकेशन इन बजट अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, और इसमें फ़र्दर जब डिटेल्स आएंगी तो वो इंशाल्लाह आपसे फिर से शेयर करेंगे। अब हम प्राइसिंग के ऊपर जाते हैं। तो टीयर 1 जो है उसका कस्टमर प्राइसिंग जो है वो 5% है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। यानी लेट से आपने अगर लोन लिया, आपको जो पहले 5 साल मार्कअप लगेगा, प्राइसिंग लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, वो 5% होगा, और नेक्स्ट 5 ईयर्स जो होंगे उसमें आपको 7% लगेगा। और टीयर 2 में भी अगर 5% लगेगा फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स और 7% लगेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी फर्स्ट 10 ईयर्स में पहले 5 साल आपको 5% देना पड़ेगा, फिर 7% देना पड़ेगा। और टीयर 3 में आपको फर्स्ट 5 ईयर्स 7% लगेगा और फिर 9% लगेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी पहले 10 साल में आपको फर्स्ट 5 ईयर्स 7% एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स 9%। तो फॉर लोन tenures exceeding 10 years, market rate will be applicable for the period exceeding 10 years। अब जो लोग 10 साल का लेंगे उनके लिए तो ये डिफाइंड है पहले से कि उन्होंने इतना मार्कअप देना है, इतना इंटरेस्ट देना है। ठीक है जी। अब जो लोग 15 साल या 20 साल के लिए लेंगे तो 10 साल के लिए उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ही रहेगा जितना मैंने अभी बताया है, लेकिन 10 साल के बाद मार्केट प्राइसिंग को देखा जाएगा, मार्केट रेट को देखा जाएगा कि वो किस तरह जाती है, तो फिर आपको वो रेट दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसमें भी मे बी यही हो कि 5 ईयर्स के लिए आपको इतना दे देंगे और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको इतना दे देंगे और 20 ईयर्स आपके पूरे हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज कौन सी होंगी, इसको कौन कौन एग्जीक्यूट कर सकेगा? ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग इस्लामिक बैंक एंड हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और उर्दू दोनों फॉर्मेट्स के अंदर अवेलेबल होगा। जब आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी तो विद इन 30 डेज़ जो है वो आपको उसका रिस्पांस मिलेगा, और ये फॉर्म के अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ होगा आपका जो सारा जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसमें फ़र्दर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए लेके आएंगे और पूरे तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इस तरफ के ये आप प्लॉट्स कहाँ पे ले सकते हैं और इसके लिए क्या क्या शराइत हैं। जो मेरी डिस्कशन हुई है उसमें अगर कोई गलती होती है मेरे से, अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, मेरी इन्फॉर्मेशन में अगर कोई फ़र्क है, उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माज़रत करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन मैंने पूरी ट्राई की है, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं ये इन्फॉर्मेशन लूँ, तो आई होप कोई इसमें मिस्टेक वगैरह नहीं होगी। तो मेरी जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक ये है कि आप किसी भी ऐसी जगह, लेट से एक तो ये है कि आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अगर आपने पहले से आप हैं, अप्लाई किया हुआ आपने या अप्लाई करेंगे, उसमें अगर आपका कोई घर, प्लाट, यूनिट कुछ भी निकल आता है तो आप उसको फाइनेंस करवा सकते हैं इस लोन के थ्रू। दूसरा ये है पूरे पाकिस्तान में, और दूसरा ये है कि अगर आपने वो नहीं किया हुआ, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आप नहीं हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।